नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षा की प्रजातांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत जनतंत्र एवं पाठ्यक्रम डेमोक्रेसी एंड करिकुलम पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सिद्धांत, शिक्षण विधियां व अनुशासन का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने शिक्षा की प्रजातांत्रिक व्यवस्था और भारतीय जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन इन इंडियन डेमोक्रेसी का अध्ययन किया। उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए जनतंत्र एवं पाठ्यक्रम डेमोक्रेसी एंड करिकुलम। जनतंत्र या डेमोक्रेसी में पाठ्यक्रम का निर्माण जनतंत्रीय मूल्यों के अनुसार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला या फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम का स्वरूप विशिष्ट और विस्तृत के साथ रुचिकर, योग्यता के अनुरूप भी हो। इसमें नवीन ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी की सरलता भी विद्यमान होनी चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रयोगात्मक अध्ययन के अवसर भी निहित हों। राष्ट्रपति, समाज सेवा, खेलकूद, व्यायाम, सांस्कृतिक समारोह और पर्यटन भ्रमण के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायिक और सामाजिक गुणों वाला नागरिक ही प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी को पोषित कर सकता है। सभी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब आता है पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक तत्व या आवश्यक सिद्धांत, नेसेसरी प्रिंसिपल्स फॉर करिकुलम। पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सिद्धांत इस प्रकार होने चाहिए: विस्तृत एवं बहुमुखी, डिटेल्ड एंड डाइवर्सिफाइड पाठ्यक्रम का सिद्धांत, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, क्रियाशीलता पर बल, एम्फेसिस इन एक्टिविटी, सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति, अचीवमेंट ऑफ सोशल एम्स, व्यावसायिक आवश्यकताओं पर बल, प्रोविजन फॉर वोकेशनल नीड्स, उपयोगिता, यूटिलिटी और अवकाश का सदुपयोग या प्रॉपर यूज ऑफ लेजर हावर। तो इस प्रकार से ये पाठ्यक्रम के लिए आवश्यक सिद्धांत, जिनका उपयोग करके हम पाठ्यक्रम को बहुत ही आवश्यक और उपयोगी बना सकते हैं। अब है जनतंत्र और शिक्षण विधियां, डेमोक्रेसी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। जनतंत्र में अनेक शिक्षण विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं और इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्र स्वयं क्रिया करके शिक्षकों के साथ अंतःक्रिया करके अपनी जिज्ञासाओं और शंकाओं का समाधान करे। अतः इस तंत्र में करके सीखने, अनुभव द्वारा सीखने, चिंतन व तर्क द्वारा सीखने पर बल दिया जाता है। योजना विधि से छात्रों में क्रियात्मकता,
सामूहिक अधिगम, प्रेम, सहयोग, भाईचारा, समन्वय, धैर्य, सहिष्णुता और सामूहिकता आदि गुणों का विकास होता है एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को करिकुलर एक्टिविटी का भी प्रयोग किया जाता है। जनतंत्र में प्रचलित शिक्षण विधियां टीचिंग मेथड्स हैं मॉन्टेसरी पद्धति, ह्यूरिस्टिक पद्धति, प्रयोगशाला पद्धति, योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति, सक्रिय सिद्धांत या सक्रिय शिक्षण पद्धति आदि। अगला आता है जनतंत्र में अनुशासन, डिसिप्लिन इन डेमोक्रेसी। जनतंत्र में छात्रों को अपनी इच्छा के अनुसार सीखने व पढ़ने की स्वतंत्रता होती है। उन्हें शिक्षक का कोई भय नहीं होता है और स्वतः ही अपना कार्य कर लेते हैं। तो अनुशासन की आवश्यकता नहीं होती है। छात्रों को उनकी रुचियों व क्षमताओं के अनुसार कार्य प्रदान किया जाता है तो वह उस कार्य की सफलता से ही इतने प्रफुल्लित होते हैं कि उन्हें अनुशासनहीनता के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। जनतंत्रीय स्कूलों में शिक्षक एक तानाशाह न होकर विद्यार्थियों के मित्र व मार्गदर्शन के समान होता है। वह बालक पर अनावश्यक दबाव न डालते हुए प्रेम व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार में शिक्षण प्रदान करता है, जिससे उनमें स्वानुशासन की भावना स्वतः ही विकसित हो जाती है। विद्यालयों में विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी लोकसभा और विद्यार्थी सम्मेलन आदि आयोजन व संगठन होते हैं, जिससे बालक सुचारू रूप से मिलकर आवश्यक नियम बनाते हैं और स्वयं ही इन नियमों का पालन भी करते हैं, जिससे स्वानुशासन सेल्फ डिसिप्लिन उत्पन्न होता है। वे अपने कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक रहते हैं और सामाजिक क्रियाओं व सामाजिक नियंत्रण का महत्व जानते हैं। उनमें मुक्त्यात्मक अनुशासन होता है जो प्रभावात्मक और मुक्त्यात्मक अनुशासन का मिश्रण होता है। अगला आता है जनतंत्र में छात्र एवं शिक्षक, स्टूडेंट एंड टीचर इन डेमोक्रेसी। शिक्षा में केंद्र बिंदु छात्र होता है और शिक्षक उसका पथ प्रदर्शक एवं मित्र होता है। शिक्षक व छात्र आपस में अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षक छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखते हैं और उनको ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं जिससे उनकी अंतर्निहित शक्तियों का पूर्ण प्रदर्शन हो सके। जिस प्रकार एक माली पौधा सींचता है, उसकी रक्षा करता है और उसे समुचित खाद, हवा, पानी और प्रकाश उपलब्ध करता है, उसी प्रकार शिक्षक भी छात्रों के हितों व सुरक्षा को लेकर उसे शिक्षित करता है और उनके विकास के समुचित अवसर प्रदान करता है। जनतंत्र में प्रत्येक शिक्षक को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पूर्ण ज्ञान होता है, अतः वह बालकों में इस प्रकार की जागरूकता उत्पन्न करना परम आवश्यक समझता है। शिक्षक व छात्रों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला आता है भारत में जनतंत्र और शिक्षा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और उसके उपरांत भारत ने संवैधानिक रूप से जनतंत्र को अपनाया। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है
जिसमें अगर देखा जाए तो संविधान की धारा 45 में कहा गया कि देश के सभी राज्य संविधान लागू होने की तिथि के 10 दिन या 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार सभी बालकों को शिक्षित करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी आदि सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था करेंगे। इतने प्रयासों के बावजूद भी इतने वर्षों के उपरांत सरकार अब जाकर प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण रूप से निःशुल्क व अनिवार्य कर सकी है। अब ये प्रश्न उठता है कि सरकार कब तक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। भारत में बाल मजदूरी, लड़कियों की शिक्षा ना प्राप्त होना, दूरस्थ इलाकों में विद्यालयों का ना होना एक गंभीर समस्या है। जनतंत्र का मुख्य आधार चुनाव प्रणाली होता है, परंतु एक अशिक्षित नागरिक अपने मताधिकार का सही प्रयोग नहीं कर सकता। जनतंत्र का मूल मंत्र है योग्य और श्रेष्ठ व्यक्तियों को प्रतिनिधि बनाकर सरकार में भेजा जाए। भारत के भावी समय के लिए यह उचित नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं द्वारा भी शिक्षा के स्तर और गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अतः समस्त नागरिकों का यह कर्तव्य और अधिकार है कि वे इन समस्याओं को दूर करने के लिए सार्थक प्रयास करें। तो ये था भारत में जनतंत्र और शिक्षा या शिक्षा की जनतंत्री व्यवस्था, डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। धन्यवाद।